बलियापुर गांव के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था। वो जंगल एकमात्र ऐसा रास्ता था जहां से शहर आया जाया जा सकता था। पर कुछ समय से वहां से आने जाने वाले लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे थे। अरे चंदन, तूने सुना? चंदनपुर गांव का जुगनू पिछले 4 दिन पहले शहर गया था, पर उसका अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, आजकल तो जंगल में कोई भी जाता है तो वापस फिर नहीं आता। अब जाने कौन सी आफत आने वाली है। ऐसा तो नहीं कि जंगल में कोई जंगली जानवर आ गया है। अरे हाँ भाई, वैसे भी आजकल जंगल में बहुत सी अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हैं। पर क्या करें भाई, शहर आने जाने का सिर्फ एक ही तो रास्ता है। एक दिन रतन अपनी साइकिल से शहर अपने काम पर जा रहा था। बस किसी तरह जंगल का रास्ता निकल जाए। जल्दी चल रतन, जल्दी। तभी उसे एक जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, इतनी खतरनाक आवाज! ये कौन सा नया जानवर आ गया इस जंगल में? चल रतन बेटा, चल जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकल ले। फिर रतन अपनी साइकिल को और तेज चलाकर जाने लगता है, पर अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है। वो साइकिल को ठीक करने के लिए उतरता है। अब जल्दी जल्दी साइकिल को ठीक कर लेता हूँ, नहीं तो जाने वह जानवर मेरा क्या हाल करेगा। वह साइकिल को ठीक करता है। उसी वक्त पीछे से कोई आकर पकड़कर उसके कंधे से उसका सारा खून पी जाता है। पास से बसंत और चंदन गुजरते हैं। रतन को देखकर बसंत और चंदन रतन के पास जाते हैं। अरे भाई, ये तो रतन है ना? हे भगवान, उस जानवर ने इसे भी मार डाला। फिर दोनों उसे उठाकर गांव ले जाते हैं। आसपास के गांव में मौत हो रही थी सो हो रही थी, पर अब हमारे गांव में भी उस जानवर का आतंक शुरू हो गया है। अब हम सभी को एक बार जंगल में चलकर देखना होगा और उस जानवर का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। गांव में मातम का माहौल छा जाता है। अगले दिन सभी गांव वाले मशाल लेकर जंगल में जाते हैं। तभी ठोकर खाकर बसंत गिर जाता है। बाकी सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो सब के सब? रुको रुको मेरे लिए। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही पलट कर देखता है, नहीं, नहीं। उसका भी खून उसी तरह हो जाता है जैसे रतन का हुआ था। जब गांव के सभी लोग वापस आते हैं तो बसंत की लाश को देखते हैं। अरे ये क्या? बसंत, बसंत उठ जाओ, बसंत भाई उठ जाओ। अरे, लगता है उस जानवर ने बसंत भाई को भी मार डाला। हे भगवान, ये कौन सा जानवर होगा जो इतनी बेरहमी से इंसानों का खून पी जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर सभी लोग गांव चले जाते हैं। सब लोग गांव की चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मुखिया जी, अब तो हमारे गांव में भी मौतें होना शुरू हो गई हैं। हाँ भाई, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, पर जब तक कोई रास्ता न निकले तब तक जितना हो सके उस जंगल के रास्ते में मत जाना। अरे, पर मुखिया जी, गांव से बाहर जाने का सिर्फ एक ही तो रास्ता है। ये तो ऐसा हो गया है मानो आगे कुआं और पीछे खाई। अगर शहर नहीं गए तो भूखे मर जाएंगे, और अगर गए तो वह जानवर हमें खा जाएगा। अब तो बस एक ही रास्ता है, हम सबको मिलकर उस जानवर को मारना पड़ेगा। अरे, पर हम सब गए थे उस जानवर को ढूंढने, वह तो हमें मिला नहीं और बसंत की जान गई वो अलग। तभी खून से लथपथ हालत में मंगलू वहां आता है। अरे मंगलू, ये तेरी हालत कैसे हुई? अरे नहीं नहीं भाई, कोई जानवर नहीं है। फिर कौन है? अगर कोई जानवर नहीं है तो बता मुझे। मैं अभी उसका छुट्टी का दूध निकाल कर आता हूं। अरे भाई, वो तेरा छठी सातवीं सभी का दूध निकाल देगा। क्या मतलब? अरे भाई, मैं शाम को शहर से गांव आ रहा था, तभी मेरे सामने एक विशाल, नहीं नहीं, क्या कहूं इसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका शरीर इंसान का था और शरीर जानवर का। उसके लंबे लंबे दांत, उन्हीं दांतों से वह इंसानों का खून पी जाता है। उसने मुझे पकड़ लिया और इतना कसकर पकड़ा कि मैंने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। फिर भी मैं उसके चंगुल से बच नहीं पाया। पर पता नहीं, कोई चमत्कार कहूं या कैसे कहूं, जैसे तैसे बचकर वहां से निकल आया। वह बहुत ही ताकतवर था। हाँ,
बहुत ही ज्यादा ताकतवर। तभी वहां पर एक पागल औरत आ जाती है जो चिल्लाती है, वो आ गया, वो फिर से आ गया। अब तुम सबको मार डालेगा। हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती